जय भीम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी पर कल शाम 5 बजे जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमले में चंद्रशेखर आजाद जी बाल बाल बचे, लेकिन हमले की घटनाएं जैसे ही हमले की सूचना देश भर में वायरल हुई, आग की तरह फैल गई। देश और दुनिया के लोगों तक यह घटना की सूचना पहुंच गई। पूरे लोगों में, देश के समस्त लोगों में जो संविधान को देश के लिए उचित मानते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने यह हमला खुद से करवाया है, और भी दूसरी तरह के बहकावे वाली बातें, झूठ फैलाने के लिए बोलनी शुरू कर दी। मैं इस बहुजन समाज के लोगों से ये सवाल करती हूँ, क्या आप हमेशा दूसरों की कही बातों पर ही हमेशा कॉपीराइट करते रहोगे? किसी ने आपके समाज के किसी नेता के खिलाफ कोई बयानबाजी की, उसके काम को दबाने की कोशिश की, उसको गलत ठहराने की कोशिश की, और आप लोग उसी को सही मानकर पीछे चल देते। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला उन्होंने खुद करवाया है। इस तरह से अपने ऊपर ऐसा हमला कोई नहीं करवा सकता कि गोली पेट में लगे जाकर। अगर ये प्रायोजित हमला होता तो कोई गोली पेट में या सीने में नहीं लगवाता है। ये सेंसिटिव जगह होती, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। प्रायोजित हमले हमेशा पैरों पर प्रायोजित किए जाते हैं, वहां प्लानिंग की जाती है जहां जान का खतरा ना बने। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने नुकसान किसका किया है? इस देश का, या बहुजन समाज का, या इन सरकारों का? किसका नुकसान किया है? या उन सामंती लोगों का जो जातिवाद का टेरर हमेशा गरीब और मजलूम लोगों के हृदय में बिठा कर रखते हैं? बस चंद्रशेखर ने इतना काम किया है कि किसी को मूंछ रखने पर अगर मारा गया तो उन्होंने वहां जाकर ढंढस बंधाया। किसी बेटी के साथ यदि रेप हुआ तो उसके न्याय में अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले। यदि किसानों ने आंदोलन किया तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर बैठे मिले। आखिर चंद्रशेखर जी ने नुकसान किसका किया है? मैं मानती हूं विरोधी लोग अगर इस तरह की बात करें, वो करेंगे, ये उनका काम है। लेकिन खुद इसी समाज के लोग अगर जब ये बात कहने लगे तो क्या लगता है कि वो सामाजिक हैं? समाज में किसका नुकसान किया है चंद्रशेखर जी ने? अरे जो लोग, जो युवा बजरंग दल, अनाप शनाप जैसे संगठनों में रहकर लाठियां चलाते थे, आपराधिक गतिविधियों में उन लड़कों को यूज किया जाता था, उनके द्वारा न जाने कितने उल्टे सीधे काम करवाए जाते थे। आरएसएस की लाठियां चलाने के लिए लड़के घरों से निकलते थे क्योंकि उनका अपना कोई संगठन नहीं था। सारा युवा एक तरह से अपने अधिकारों का एक जो विरोधी संगठन है उसके साथ जुड़कर मजबूरी में काम करने को तैयार था, क्योंकि उसे समझ नहीं थी कि हमारा यहाँ इस्तेमाल सही हो रहा है या हमारे अधिकारों का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज वो सारा यूथ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ा है, भीम आर्मी के साथ जुड़ा है। भीम आर्मी ने नुकसान किसका किया है? मुझे ये समझ में नहीं आता। भीम आर्मी से पहले मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा संगठन था जहां युवा जुड़ सकते थे? यहां लोग कह रहे हैं कि बसपा का नुकसान करने के लिए आया है। राजनीतिक बात आप एक तरफ रखिए, राजनीतिक चर्चा एक तरफ रखिए, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन जब इस तरह के हमले हों, जब इस तरह से आपके सामने आपके लोगों को मारा जाए, उनकी जान तक लेने पर उतारू हो जाएं, तब तो राजनीति किनारे रखकर कम से कम उनके पक्ष में बोलिए। इतने तो निर्लज ना बनिए, इतना तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के साथ गद्दारी ना करिए। आप कहे कि अम्बेडकरवादी, जब एक मजबूत किसी अम्बेडकरवादी पर हमला होता है, अगर आप उनमें से कुछ लोग, हालांकि इनकी मैं गिनती कुछ ज्यादा अच्छे लोगों में नहीं करती, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो इन्हें समझाना मेरा फर्ज बनता है। आप मेरे ही समाज के भाई बहन हैं। दुश्मनों से हम उम्मीद नहीं करते कि वो तारीफ करेंगे, वो तो नफरत करेंगे ही, क्योंकि जिनको खुलकर शोषण करने का आज
मौका नहीं मिल रहा है, जो शोषण करने के बाद आराम से तकिए पर, अपनी चारपाई पर, अपने बिस्तर पर मजे से नींद लेते थे, आज उन लोगों को जेल का डर रहता है। क्योंकि आज उन्हें पता है कि अगर किसी पर भी हमला किया या किसी के साथ भी कास्टिज्म का हमने कोई एक्ट किया तो वो शोर मचा देगा, और शोर मचेगा तो पूरे देश में खबर जाएगी और हमें जेल तक जाना पड़ सकता है। आज बहन जी को भी चंद्रशेखर जी के पक्ष में ट्वीट करना चाहिए। ऐसी भी क्या दिक्कत है? पक्ष विपक्ष में बैठे हुए नेता आपस में मिलते हैं। जब कांग्रेस के नेताओं पर कोई मुसीबत आती है या कुछ इस तरह की घटनाएं तक हो जाती हैं, वो लोग उनको बुके देकर उनको ढांढस बनाने जाते हैं। क्योंकि राजनीति एक तरफ होती है, व्यवहारिकता, मानवता और नैतिकता ये अलग चीज है। विरोध में इतना मत भूल जाना कि आप अपने ही समाज के लोगों के पैर तोड़ रहे हैं। हो सकती है आपकी कोई मतभेद हो, लग सकता है कि आप बसपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप कांग्रेस में हो सकते हैं, बीजेपी में हो सकते हैं, आप आरएलडी में हो सकते हैं, देश की अन्य अन्य तमाम पार्टियों में हो सकते हैं। लेकिन जब आपके समाज की आदमी पर इस तरह के हमले हो तो आपको साथ खड़े होना है, उसकी हिम्मत बढ़ानी है और दुश्मन को यह दिखाना चाहिए कि हम एक हैं। मान लीजिए आज हम चंद्रशेखर पर हुए हैं, कल आप पर भी हो सकते हैं। और जब लोग काम करते हैं तो ये हमले होते हैं। यहां सामंतियों से, जातिवाद से या वर्तमान जो सोच चल रही है उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। खुद बहन जी पर भी हमले हुए हैं। गेस्ट हाउस कांड किसी से छुपा नहीं रहा है। गेस्ट हाउस कांड पूरे देश में चर्चित रहा है। बहन जी पर भी हमले हुए हैं, काशीराम साहब पर भी हमले हुए हैं। देश में जो इस जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करता, उन सब पर हमले हुए हैं और होते रहे और आगे भी हो सकते हैं। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, 2016 में मेरे ऊपर हमला हुआ है, मैं आईसीयू में एडमिट रही 4-5 दिन। तो चंद्रशेखर तो एक बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उन पे हमला क्यों नहीं हो सकता? आपको जिस वक्त अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, आप उस वक्त उसकी कमियों की समीक्षा कर रहे हैं। कमियों की समीक्षा होती रहेगी बाद में। अगर नाराजगी है, किसी बात से गुस्सा है, तो बंद कमरे में बैठिए और दुनिया भर की जितनी बातें हैं सब कहिए, विचार विमर्श करिए। लेकिन यूं खुलकर मंचों पर इस तरह की टूटता फूटता और जो अंदर की जो नफरत है ये मत दिखाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, समाज को तोड़ने का काम मत करिए। कल शाम से देख रही हूं कि कितने सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद से हमला करवाया। आप जानते हैं ये कौन कहलवाता है आपसे? आपको नहीं पता होता है। पहला ट्वीट इस मामले में किसने किया होगा? आपके ही विरोधी दुश्मन ने किया होगा। उसने किया होगा जिसने चंद्रशेखर जी पे हमला कराया होगा। उसी विचारधारा के लोगों ने ट्वीट किया होगा ताकि अपराधियों से हटकर आधे लोग गुमराह हो जाएं और ध्यान किस पर चला जाए? जो इस समय पीड़ित है। उनकी चाल नहीं समझ पाते आप, क्योंकि आप इस लेवल पर सोच नहीं पाते। कल को वो आपको भी मारेंगे और कहेंगे कि इसने खुद से हमला करवाया। ऐसे ही आपके समाज के पढ़े लिखे बच्चों की यूनिवर्सिटियों में हत्याएं कर दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि आत्महत्या की है। सच्चाई कुछ और होती है और आपको भी लगने लगता है कि आत्महत्या की। आप भी आत्महत्या बोलने लगते हो, क्योंकि आप इतनी बारीकियों को नहीं समझ पाते। आज वैसे ही हो रहा है। जिन लोगों ने, जिस विचारधारा के लोगों ने चंद्रशेखर जी पे हमला करवाया, उन लोगों ने ही ये चीजें लिख दी कि चंद्रशेखर जी ने खुद हमला कराया। और इस समाज के इतने निरीह मूर्ख लोग उसी बात को रटने लगे। न बुद्धि लगाई, न विवेक लगाया। क्या कहें ऐसे लोगों को? भाई सुधर जाओ, समय रहते। न सदियों से शोषण झेलते आ रहे और ये शोषण चलता रहेगा। एक नुकसान जरा गिनवाना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रशेखर जी ने समाज का क्या नुकसान किया है। किसी का व्यक्तिगत धन लूटा है। नीरव मोदी, दुनिया भर के ओदी मोदी इस देश के अंदर से जनता के टैक्स का अरबों खरबों रुपया लूट कर ले गए।
तुम उनके लिए जबान नहीं खोलोगे, क्योंकि तुम उन्हें पहुंच नहीं है उन तक कुछ कहने की। इसी देश में दुनिया भर के करप्ट लोग रहते हैं, आपको हर 4 कदम पर 50 लोग मिल जाएंगे, तुम उनकी समीक्षा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा दम नहीं है। हाँ, समीक्षा किसकी होगी? चंद्रशेखर की होगी, या बहन मायावती जी की होगी, या अखिलेश यादव की होगी, लालू प्रसाद यादव की होगी, क्योंकि ये उस समाज से आने वाले लोग हैं जिनको दास कहा गया। दास क्या नेता बन सकते हैं? उनकी सोच में आज भी दासों को दासता देखने की आदत है, और आज वो लीडर बन के सीना चौड़ा करके जब चलते हैं और कानून बनाने की बात करते हैं, सत्ता में आने की बात करते हैं, तो सामंतियों के सीने पर सांप लौटते हैं। क्यों नहीं समझते आप ये बात? किस नेता पर हमले नहीं हुए हैं? इस देश के अंदर कम से कम आपकी इतनी तो एकता दिखानी चाहिए कि जब ऐसा वक्त आए कि व्यक्ति मरने की कगार पर है, उसकी जान जा सकती थी, तब तो कम से कम आपके अंदर की मानवता जागनी चाहिए। ये सवाल मैं उन लोगों से कर रही हूं जिन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि चंद्रशेखर जी ने खुद से। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो कि जब सत्ता में आएंगे, राजनीति करेगा तो कोई वोट ले जाएगा। अरे बहन जी का वोट क्या इतना कमजोर है? बहन जी का वोटर इतना कमजोर है कि कोई भी आएगा और लूट कर ले जाएगा? बहन जी का वोटर जो कट्टर है वो बहन जी के साथ है आज भी, और अभी तो वोट की बात ही नहीं है। बहन जी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर को कोसने की बजाय समाज को बचाने की बात करें, बसपा को बचाने की बात करें, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कोई उसमें कमियों की, खामियाजे की बात करता है तो उसको गाली देने पे ना उतरें, क्योंकि हर कोई अपने घर की मरम्मत करता है, दूसरे की नहीं करता है। जब अपने घर के मकान, दरवाजा, खिड़की टूटता है ना, तो खुद को कष्ट होता है, क्योंकि ये हमारे बाप दादा ने मिलकर बनाई थी। मेरा दादा इस पार्टी के लिए अपनी जान तक दे गए, मकान नहीं बनाया, जमीन तक बेचकर लगाई। इस पार्टी से हमारा आर्थिक भी जुड़ा है, भावनात्मक भी जुड़ा है। अभी का नहीं, पिछली 2 पीढ़ियों का रक्त जुड़ा है। अगर वो कमजोर पड़ेगी तो हमें दुख होता है। उसको बचाने के लिए जब हम बात करते हो तो गाली गलौज पर आ जाते हो। उनसे बड़ी भद्दी हरकतें करते हो जिन सामंतियों से हम लड़ रहे हैं, उनसे भी नीचे गिरकर आप बात करते हो। ऐसा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा था कि कल मेरा ही नाम लेकर के एक दूसरे को गाली देना। आज जरूरत है बहन मायावती जी भी चंद्रशेखर जी के लिए ट्वीट करें, बात करें, कोशिश करें, मिले। क्या इंसानी तो हो। हमें किस बात का घमंड है? क्योंकि हम अपने ही लोगों के बीच में अगर इस तरह की इतनी ऊंची दीवारें बना देंगे तो क्या मैसेज जाएगा नीचे के लोगों में कि ये तो आपस में ही एक साथ नहीं बैठ सकते, आपस में बात नहीं कर सकते। आपकी राजनीतिक लड़ाई जहां जहां है वो रखिए, आप उसको जारी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी हाथ जोड़कर अपील है, समाज में कम से कम इतनी निगेटिविटी मत फैलाइए। समाज में एक मैसेज जरूर दीजिए कि आप एक हैं, आप साथ हैं, सामाजिक रूप से कम साथ हैं। राजनीति में हो सकता है पक्ष विपक्ष, आमना सामना हो सकता है, लेकिन इन हालातों में जरूरत होती है एक दूसरे का हाथ पकड़ने की। उन लोगों से कहना चाहती हूं, जो काम दुश्मन कर रहा है उसको आप मत लो अपने कंधों पर। जिन बातों को आप कह रहे हो उनके लिए दुश्मन बहुत तेज है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर और बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। वो कई हजार उनके पास फेक अकाउंट्स हैं, उससे दुनिया भर की बातें फैला देंगे जो फैलानी होगी। जब बहन कुमारी मायावती जी के बारे में फैलानी होगी तो बहन जी के बारे में भी फैला देंगे, आप रोक नहीं पाओगे। उनका स्ट्रीम मीडिया ही सामने दिखा करके उनके खिलाफ क्या क्या लिख देगा, क्या क्या बोलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रोक भी नहीं पाओगे। तो ऐसे लोगों के ट्रैप में मत फंसिए जो आपके ही मुंह से आपके ही व्यक्ति की नफरत उगलवाते हैं। ये उन लोगों की साजिश होती है, इसको समझिए। और ये मैसेज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, कम से कम बहुजन समाज के तो उन सब लोगों तक पहुंचाइए जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से सोचते हैं। मैं निर्देश सिंह, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपसे निवेदन करती हूं
कि समाज में एकता का परिचय दीजिए, नफरत का मत दीजिए। आपसे नफरत करने के लिए देश में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम ऐसा कुछ मत करिए कि आपकी नफरत दूसरों का हथियार बन जाए। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा एक एक कमेंट से, लेकिन वो खुश होते हैं कि देखिए जो हमने झूठ चलाया था वो चल पड़ा जमीन पर, और वो दूर बैठे हुए खूब एंजॉय करते हैं हमारी मूर्खता पर। ऐसा मत करिए। एक की आवाज में कहिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम एक भी अपने सामाजिक आदमी की कुर्बानी नहीं देने देंगे। बस बहुत हुआ।